कृष्णा, राधे राधे माय डिवोटीज एंड माय फ्रेंड्स। मुश्किल नहीं है कुछ अगर ठान लीजिए, बस एक बार दिल का कहा मान लीजिए। इट इज नॉट डिफिकल्ट इफ यू डिसाइड टू डू समथिंग वंस यू एक्सेप्ट द हार्ट। मैं आपका GPPM गोकर्ण परम पूज महाराज आज आपको बताएंगे रामायण से पांच बहुत बड़ी सीख। रामायण से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। रामायण से हम अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। रामायण की ऐसी 5 बहुत बड़ी बातें बताएंगी जो आपके जीवन में अतुलनीय परिवर्तन करेंगी। सबसे पहले तो हम दशरथ जी से बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। दशरथ जी ने देखा जब हमारे कान के ऊपर के बाल सफेद हो रहे हैं तो दशरथ जी ने तुरंत राम को राजा बनाने का निर्णय ले लिया। कहने का तात्पर्य यही है, जब आपकी वृद्धावस्था आए, जब आपका शरीर जर्जर स्थिति में हो जाए, जब आपकी आंखों में दिखना कम हो जाए, जब आपके कानों में सुनाना कम हो जाए, इंद्रियों में चेतना ना रहे, बुद्धि में दृढ़ता ना रहे, तो अपने पुत्रों को अपनी धन गृहस्थी आदि सौंपकर भजन में लग जाना चाहिए। दूसरे नंबर पर हम राजा राम से बहुत अच्छी सीख ले सकते हैं। बोले क्या ले सकते हैं? राम जी सुबह राजा बनने वाले थे, लेकिन उनको क्या हुआ कि वह शाम को भिखारी बन गए, मतलब यानी बन के राजा बन गए, लेकिन कभी दुखी नहीं हुए राम जी। कहने का तात्पर्य यही है, अगर आपको बड़ा से बड़ा पद मिल जाए और एकदम वो पद आपसे छुड़ भी जाए तो आप कभी भी जीवन में निराश मत होइए। आप सोचिए कि भगवान की प्रभु की यही इच्छा थी, जो इच्छा करी हो मन माही। भगवान की जो इच्छा है उसी इच्छा में निरंतर चलें। और राम जी से बहुत बड़ी सीख मिलती है कि पिता की आज्ञा हमेशा मानना चाहिए। राम जी ने पिता का अनादर नहीं किया। पिताजी ने राजा बनाने का निर्णय लिया था, पिता से ये भी नहीं पूछा कि पिताजी हमें वन क्यों दे रहे हैं, लेकिन पिताजी ने वन भी दिया तो हंसते हंसते स्वीकार कर लिया। इसलिए पिता की भी आज्ञा मानना चाहिए। मात पिता गुरुवर की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। अब हम लक्ष्मण जी से बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। लक्ष्मण जी से सबसे बड़ी सीख तो ले सकते हैं, भाई के प्रति निष्ठा होनी चाहिए, भाई भाई में प्रेम होना चाहिए। चोट तुझे लगती तो दर्द मुझे होता है, भाई भाई में अक्सर ये होता है। राम जी को वनवास हुआ था, लेकिन लक्ष्मण जी ने अपनी पत्नी को छोड़कर वन में चले गए। और राम जी क्या करते थे? हमेशा भरत जी की बड़ाई लक्ष्मण जी के सामने किया करते थे, सीता के सामने किया करते थे। भरत हमेशा मेरा प्यारा भाई है, भरत मेरा सबसे अच्छा भाई है, भरत से मुझे प्यारा कोई भी नहीं है। तब भी लक्ष्मण जी बुरा नहीं मानते थे। याद रखना, जब कोई भी आप काम कर रहे हो और नाम किसी और का हो रहा हो तो कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सदियों से रुई और तेल जलते आ रहे हैं। लोग कहते हैं दिया जल रहा है। लक्ष्मण जी ने अपने जीवन में बहुत बड़ा त्याग किया। भाई के प्रति आपको अतुल्य त्याग करना चाहिए। हम भरत जी से बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। बोले भरत से क्या सीख ले सकते हैं? भरत जब मामा के यहाँ से आए, उन्होंने पूछा भैया राम कहाँ है? उन्हें पता चला कि वो तो वन चले गए हैं, पिताजी ने उन्हें वन का राज दे दिया है। सारी सभा ने कहा कि आप राजा के पद पर विराजमान होइए। भरत जी ने कहा इस पद का मैं अधिकारी नहीं हूँ, इस पद के तो अधिकारी राम जी हैं। तुरंत दौड़ के गए, वन में भगवान से निवेदन किया। भगवान ने कहा भैया मैं 14 वर्ष के पहले नहीं अयोध्या वापस आ सकता हूँ। तुरंत राम जी की खड़ाऊ ली और खड़ाऊ लेकर अयोध्या के सिंहासन पर रखकर 14 वर्ष तक राज्य चलाया। कहने का तात्पर्य यही है, जिस पद का जो अधिकारी है उसी को वही पद देना चाहिए, अनाधिकारी को पद नहीं देना चाहिए। अनाधिकारी को जब पद मिलेगा तो पद का दुरुपयोग करेगा। अब हम हनुमान जी से बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। हनुमान जी से सबसे बड़ी सीख यही है कि सेवा, किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर समर्पण करो तो हनुमान जी जैसा समर्पण करो, क्योंकि हनुमान जी ने अपना सारा जीवन सेवा में लगा दिया। कभी भी सुख भी आए, दुख भी आए, कभी कभी ऐसा अवसर आया, मरने मारने का अवसर आया, लेकिन हनुमान जी कभी डगमगाए नहीं। हनुमान जी हमेशा राम की सेवा करते रहे। इसलिए जिस भी अधिकारी के साथ में रहो, जिस भी व्यक्ति के साथ में रहो, पूर्ण निष्ठा के साथ में रहो, हमेशा सेवा करते रहो। आपकी भी जिंदगी व्यस्त बन जाएगी, मस्त बन जाएगी, आप भी जीवन में खुश हो जाएंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं गोकर्ण परम पूज्य महाराज GPPM आपसे विदा लेता हूँ। सप्ताह में 7 बार है, 8वां बार है आपका परिवार। 8वां बार आपका ठीक रहेगा तो 7वां बार आपके सुखद रहेंगे।
जिसने कहा कल समय गया टल, जिसने कहा परसों बीत गए वर्षों, जिसने कहा आज उसने किया राज। प्रेम से बोलो हरे कृष्णा राधे राधे।